नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार खुशहाल और मस्त होगा दोस्त। आज हम बात करेंगे विज्ञान और सृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी वनडे एग्जाम का परीक्षा हो, वहाँ पर विज्ञान और एसएसटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। तो जो अनुच्छेद 1 है ये वर्णन करता है संघ की परिभाषा का, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय भाषाओं के संबंध में किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है? तो भारतीय जो भाषाएं हैं इनमें जो अनुसूची 8 है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 552 है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है लोकसभा की, तो बता दें कि लोकसभा जो है ये निम्न सदन माना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन मानते हैं। लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन का जो चयन है वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो 7 सीटें हैं वो अभी पाक अधिकृत क्षेत्र में आती हैं, जो कि विवादास्पद है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो आर्टिकल जो 32 है ये इसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने इसी आर्टिकल 32 को उपचारों के संविधान के अधिकार को जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा माना है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में भारत के कितने आधिकारिक नाम बताए गए हैं? तो 2। अब वो नाम कौन कौन से जान लीजिए। एक का नाम है इंडिया और दूसरे का नाम है भारत, याद रखिएगा। 2 नाम बताए हैं, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान में 2 नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 250। बी ऑप्शन एकदम सही है, 250। अब बात आई है राज्यसभा की, तो बता दें कि राज्यसभा उच्च सदन है, जो कि स्थायी सदन है। कभी भी इस सदन का भंग नहीं किया जा सकता, ना आज तक भंग हुआ है। और इसके जो कार्यकाल होता है इसके सदस्यों का वह 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक वर्ष 2/3 जो है सदस्य जो है वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं और नए सदस्य जो है वो आते रहते हैं। और राज्यसभा का जो संचालन करता है, अध्यक्ष होता है, उपसभापति जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस समय राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंग हैं। तो ये जो सारे अंग हैं ये कोशिका के हैं, याद रखिएगा। बात आई है कोशिका की, तो बता दें सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल किसने दिया था? तो जो डीएनए का द्विगुणित संरचना मॉडल है ये वाटसन और क्रिक महोदय ने दिया था। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है डीएनए की, तो बता दें डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छोटी माता रोग होता है, तो जो छोटी माता रोग है ये वेरिसेला वायरस से होता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। इसमें जो है आदमी हो या बच्चा हो, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं पूरे बॉडी में, तो ये छोटी माता या चिकन पॉक्स के लक्षण होते हैं, जिसे वेरिसेला वायरस से होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हैजा रोग होता है, तो जो हैजा रोग है ये जीवाणु से होता है दोस्त, और इस जीवाणु का जो नाम है वो नाम है विब्रियो कॉलोरी, याद रखिएगा। विब्रियो कॉलोरी इस जीवाणु का नाम है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मलेरिया हो जाता है, तो जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि मादा एनाफिलीज का वाहक होता है मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोवन रोग है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
फीता कृमि का संक्रमण होता है। तो जो फीता कृमि का संक्रमण है ये सुअर का अधपका मांस खाने से होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा ग्रह है? तो जो मीथेन है वो जो उपस्थित है वो बृहस्पति के ऊपर उपस्थित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है बृहस्पति की, तो बता दें कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रह है सबसे बड़ा, उसका नाम गैनीमेड है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टीवी के आविष्कारक कौन हैं? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं वो J.L. बेलार्ड यानी कि जॉन लॉगी बेयर्ड को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, जो कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगा देता है। दोस्त याद रखिएगा, डी फॉर डेनमार्क एकदम सही आंसर है इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या सुबह के तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। शुक्र को हम जो है सुबह के तारा के नाम से जानते हैं और इसे हम सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो जो ग्रहों के गति का नियम हो वो कैप्लर ने दिया था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो लोहे में हम जस्ता का लेपन कर देते हैं जो कि गैलियम का निर्माण करता है और लोहे में जंग नहीं लगता। तो डी ऑप्शन एकदम सही है इसका, याद रखिएगा, जस्ता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, तो जो समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं वो तत्वों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तत्वों में पाए जाते हैं समस्थानिक के गुण। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना होता है? तो जो सूर्य की सतह का तापमान है दोस्तों वो होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं आप जो है इसको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान होता है और सूर्य जो है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम से मिलकर बना है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चुंबक के कितने ध्रुव हैं? तो जो चुंबक के ध्रुव हैं वो 2 माने गए हैं, याद रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। चुंबक के जो ध्रुव हैं वो 2 माने गए हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चुंबक के प्रकार प्राकृतिक, कृत्रिम, विद्युत चुंबक सभी होते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ए ऑप्शन एकदम सही है। इसके लेखक जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। देश इनका भारत था, भाषा हिंदी है। इनका जो प्रकाशक है वो स्टार प्रेस बनारस प्रकाशन और तिथि अप्रैल 1875 को हुआ था, याद रखिएगा। नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो जो नाना साहब दत्तक पुत्र थे ये किनके थे? ये थे बाजीराव द्वितीय के। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है नाना साहब की जिनका नाम था धोधू पंत ने सन 1824 में बेड़ूग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के संगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उन्हें हाथी घोड़े की सवारी, तलवार और बंदूक चलाने की विधि सिखाई और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी कराया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे। अब जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो जगदीशपुर पड़ता है बिहार में, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम याद रखिएगा। अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 63,76,729 रुपये इस संविधान को अंगीकृत करने में खर्च हो गए, दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एचआरए का गठन किया गया, तो एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका जो गठन किया गया था वो गठन बिस्मिल द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सॉरी फॉर गाइज, आज इतना ही। मैं मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।